तो स्वागत है सर आपका हमारे एनके न्यूज़ चैनल पर सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और एनके न्यूज़ से बात करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सबको मालूम था कि एक देश का वैज्ञानिक, एक पर्यावरणविद पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर है। जी। एक नया लड़का जो अमेरिका से वापस आकर के उसने इस देश को एक नई सोच देने का काम किया था, जो पढ़ा लिखा लड़का है। जी। आप उसके पास मिलने तक नहीं गए। सर कुछ वहाँ से कुछ नारे लगे, मैं आपको एक-एक करके नारे बता रहा हूँ। ब्राह्मण से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, कश्मीर की आज़ादी, आरएसएस मुर्दाबाद, उमर खालिद जिंदाबाद, अफजल हम शर्मिंदा हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं। ताकि बताइए सर, उमर खालिद जिंदाबाद, उमर खालिद जिंदाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद। ये कौन नारा लगा रहा था? वहीं से लगे हैं सर, आप देख सकते हो। ये कौन नारा लगा रहा था? जो वहाँ पे मंच पे थे वो नारा लगा रहे थे, वो चिल्ला रहे थे। अच्छा, जी। आपने ये सुनी-सुनाई बातें कही हैं नहीं, या आपने फॉरेंसिक कराया है? नहीं, फॉरेंसिक नहीं कराया है सर, हमने इसीलिए नाम लिया, प्रोफेसर का मैं नाम लिया सर। मैं सिर्फ़ आपसे एक बात कह रहा हूँ, जी। उकसावे की बात में मत आइए, नैरेटिव में मत आइए। एम्स से अंदर कोई भी बच्चा पढ़ाया नहीं जा रहा है। 5-6 साल की इनकी सरकार हो गई है, 200 करोड़ रुपए आज तक इन्होंने खर्च किए हैं। 800 करोड़ रुपए हमारे समाजवादी पार्टी की ज़मीन दी गई, उसका भी इन्होंने खटारा निकाल दिया। ये भी आप कौन कहते हैं? क्योंकि वहीं पर एयर फ़ोर्स की ज़मीन है। एयर फ़ोर्स पे वहाँ पर अंडरग्राउंड हमारे जहाज़ रहते हैं। बावजूद उसके आपको मालूम था कि यहाँ पे इतने मंजिल से ऊपर आप निर्माण नहीं करा सकते हैं। आपने 20 ही अनुभाग स्थापित किए और 22 अनुभागों के लिए गोरखपुर या हमारे पूर्वांचल की जुड़ी जनता को हमेशा दिल्ली का रुख करना पड़ रहा है एम्स का। थोड़ीकरण बनना शुरू हुआ। योगी जी ने नया कोई काम नहीं किया। और एक बात और, इन्होंने कहा था कि हम गोरखपुर के अंदर जो है वो मेट्रो चलाने का काम करेंगे। 3 बार डीपीआर फेल करके 150 करोड़ रुपए इस प्रदेश के जो हमारे लोग हैं, जनता का पैसा इन्होंने खराब करने का काम किया। इन्होंने, आपने देखा होगा कि जो नाली निर्माण कराया था, वो नाली ऊपर होने की वजह से और पतली और सकरी होने की वजह से 80 वार्ड, 70 वार्ड में से करीब-करीब 55 वार्ड जमीन में पानी में चले जा रहे थे बारिश में। फिर मैं वही दोहरा रहा हूँ कि उसके बाद भी चीज़ें खराब हुई, फिर आप कहोगे कि नहीं नैरेटिव फैलाया गया, भाजपा ने अपने तरीके से धर्म बेचा, ठीक है? तो ये सारी बात आप करोगे सर, एक चीज़ बताओ सर कि आपके किए गए कार्य को पूरा किया भाजपा ने, आगे 27 का जो चुनाव है, अब तो इसकी क्रेडिट तो सर भाजपा ले गई। 27 का जो चुनाव है सर, इसके लिए आपका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, वो हमारी जनता को बताइए सर। कहाँ से भाजपा ले जाएगी? 500 बेड का जो हम लोगों ने ट्रॉमा सेंटर देने का काम मेडिकल बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के अंदर किया। इसमें 126 वेंटिलेटर देने का काम बच्चों के लिए किया, जिसमें कोबाल्ट मशीन कैंसर के मरीजों को देने का क्या ये भारतीय जनता पार्टी का काम है? ये हम छोड़ के गए थे क्या उनके नंबर पे? ये सरकार ये है कि देह माफियाओं को मिटाने के 3 माफिया पैदा करती है। आप समझ रहे होंगे मैं किसको कह रहा हूँ। उन 3 लड़कों का क्या हुआ? जो अबोध लड़के थे, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, जो बजरंग दल का मेंबर था, जिसने अतीक अहमद और उसके भाई की सार्वजनिक रूप से पत्रकारों, आप लोगों की आँख के सामने हत्या की थी, जिसमें 24 कैमरे अचानक बंद हो गए थे। फिर तो वही रणनीति दोहराई जाएगी जो बिहार में हुआ, जो बंगाल में हुआ, जैसा कि आप कह रहे हैं, फिर लट बजेगा, फिर वॉलंटियर को बाहर कर दिया जाएगा और फिर भाजपा अपने मनमानी तरीके से जीतेगी। तो यही सर, सिर्फ ये बताइए कि किस रणनीति के तहत इस बार बिल्कुल समाजवादी पार्टी 27 में झंडा गाड़ने जा रही है, सिर्फ यही बताइए सर, क्योंकि ये सब काम तो ये पीछे से करते आ रहे हैं और फिर करेंगे। वो उससे अपनी सीटें जाते हुए और उत्तर प्रदेश अपने हाथ से निकलने देंगे नहीं सर। जबरियन आपके कथनानुसार और जो आप कह रहे हैं मीडिया के कथनानुसार कि जबरियन उन्होंने बिहार पे कब्जा किया, जबरियन उन्होंने बंगाल पे कब्जा किया, तो कैसे फिर आप नहीं मानते हैं कि नहीं जबरियन वो फिर यूपी पे भी कब्जा छोड़ देंगे या समाजवादी पार्टी को आने देंगे? सिर्फ यही बताइए सर हमें।